हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी IIT-JEE का बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आप सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो अपन ने क्लास में किए थे उसको कर रहे होंगे। और आज हम आगे बढ़ते हैं लॉग में। तो लॉगरिथम का हमने क्या देखा था, जो बेसिक क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि पिछले क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि लॉग n बेस a इक्वल्स टू एक्स होती थी। ठीक है, लॉग n बेस a इक्वल्स टू एक्स होता था। तो यहाँ पे हमने इस बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये अपन ने देखे थे, बहुत इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, बेसिक से आगे हम स्टार्ट करेंगे। फिर अपन ने क्या क्या देखे थे, अपन ने क्वेश्चन किए थे। उसके बाद आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, तो अगर लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज देखें तो पहली प्रॉपर्टीज जो अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपन ने क्या पढ़े, 3 प्रॉपर्टीज अपन ने पिछले क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, पहला पढ़े थे क्या, पहला पढ़े थे लॉग बेस एन और लॉग एन बेस एन। ठीक है, लॉग एन बेस एन अगर मान लो दोनों सेम होता था तो आंसर क्या आते थे, 1 आते थे। जो अपन ने प्रूफ भी किया था कि अगर एन के पावर कितना हम चढ़ाए तो एन हो जाए, तो इसके पावर कितना होगा, 1 होगा। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद दूसरा अपन ने क्या देखे थे कि लॉग एन बेस 1 अपॉन एन अगर होता है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एन बेस 1 अपॉन एन होता है तो ये -1 हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे और अपन ने देखा भी था पिछली क्लास में। ठीक है, तीसरी अपन बात ये याद रखेंगे कि लॉग एन जो अभी रिवीजन किए हैं, लॉग एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स अगर होता है तो इसको हम याद रखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल्स टू 1 और एन ग्रेटर देन 0। ये बार बार पूरे लॉगरिथम में ये क्या होंगे, ये बातें रिपीट होंगे। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लॉग एन बेस ये हमेशा नींद में भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लॉग एन बेस इक्वल्स टू एक्स है तो अपना क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सॉरी ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल्स टू 1 और एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर बात। तो ये अपन ने समझे प्रॉपर्टीज में। ठीक है, आप चौथा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो अपन यहाँ से नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन ने 3 देखे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे अपन। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टीज ये है कि लॉग क्या होता है, एन एम अगर एन एम है बेस ए है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये देखो एन और एम क्या है, प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो लॉग अगर एन एम प्रोडक्ट में है ना, तो इसको अब लिख सकते हैं लॉग क्या, लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एम बेस ए। ठीक है, ये चौथा प्रॉपर्टीज क्या हमारा लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि लॉग एन एम मतलब मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको लॉग एन बेस ए अलग अलग कर दिया, लॉग एम बेस ए कर दिया। अब इसको हम प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे हमने इसका अलग अलग किया, हमने जो किया वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब मान लो अगर इसको हम प्रूफ करें तो लॉग एन बेस ए को हम क्या रख लेते हैं, लॉग एन बेस ए को मान लो हम यू मान लेते हैं। ठीक है, और लॉग एम बेस ए को हम भी मान लेते हैं। क्लियर, मतलब हमने इसको लॉग एन बेस ए को यू माना और लॉग एम बेस ए को भी माना। क्लियर, आप देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करें, मतलब यहाँ से LHS को हम अगर लें प्रूफ के लिए तो LHS में क्या लिखा है, लॉग एन एम बेस ए लिखा हुआ है। क्लियर बात, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि लॉग एन एम बेस ए लिखा हुआ है। अब एन और एम की वैल्यू क्या है, लॉग एन बेस ए, लॉग एन बेस ए। अब यहाँ से अगर मान लो लॉग एन बेस ए से हम अगर एन की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर यू हो जाएगा। क्लियर बात, और यहाँ से m को हम लिखना चाहे तो ए टू द पावर भी हो जाएगा, जो अपन ने कल पढ़े थे। क्लियर, अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने n इक्वल्स टू ए टू द पावर यू और m इक्वल्स टू ए टू द पावर भी कैसे लिखा है तो आप पिछले लेक्चर को जरूर देखें। अगर सीरीज से आप लेक्चर देखोगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर, तो अपन ने देखा यहाँ पर n इक्वल्स टू ए टू द पावर u है, m इक्वल्स टू ए टू द पावर भी है। क्लियर, अब हमने LHS में ये देखा, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो log n m बेस a है और हमने log n m बेस a लिख लिया, LHS को लिखा। अब n और m की वैल्यू यहाँ से डालेंगे। ठीक है, डालो, आप डालो तो log क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, ए टू द पावर u है। क्लियर बात,
बाद इनटू ए टू द पावर भी m की वैल्यू है, क्लियर। अब बेस a है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने n की वैल्यू ए टू द पावर u रखी और m की वैल्यू ए टू द पावर v रखी। प्रूफ सिंपल है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो लॉग a, अब देखो अगर हम बात कर लेते हैं कि बेस अगर सेम होता है, ठीक है, तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्लियर बात। तो बेस अगर सेम होती है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाएंगे। मतलब इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए टू द पावर u प्लस भी, क्लियर बात, और बेस ए हो जाएंगे। अब अपन ने ये भी पढ़े थे क्या, जो ए टू द पावर u प्लस भी जो पावर होता था, मतलब यहाँ अगर देखते हैं जैसे हम करते हैं कि लॉग, ये क्वेश्चन किए थे, ए टू द पावर अगर मान लो x है, लॉग ए टू द पावर अगर मान लेते दूसरा t है, ठीक है, और बेस a है, तो ये t यहाँ आ जाता था इसके पावर वाला, मतलब t log a बेस a लिखते थे और t log a बेस a को 1 लिखते थे। मतलब हमने कल क्वेश्चन किए थे, t हो जाता था, मतलब इसके पावर अगर कुछ भी हो और ये अगर ये दोनों सेम है तो ये t हो जाता। मतलब ये अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा, log a बेस a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ ले अपन ने ये अपन ने पिछले लेक्चर में किया था जो अपन ने देखा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं लॉग ए टू द पावर यू प्लस भी और बेस ए। अब क्या करेंगे, यू प्लस भी क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं यू प्लस भी, यू सही से लिखो, यू प्लस भी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बेस ए, ठीक है, लॉग ए बेस ए। तो लॉग ए बेस ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, u प्लस भी आ जाएगा। और u का वैल्यू कितना है, u इक्वल्स टू क्या है, u इक्वल्स टू लॉग एन बेस ए है, तो u इक्वल्स टू लॉग एन बेस ए प्लस v की वैल्यू कितनी है, अपन लिखा लॉग एम बेस ए, ठीक है। तो लॉग एम बेस ए लिखा, और ये किसके इक्वल है, लॉग एन बेस ए, लॉग एम बेस ए ये आर एच एस के इक्वल है, तो इक्वल्स टू आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS हमने प्रूफ कर लिए, क्लियर। तो यहाँ से हमने प्रूफ भी देखा कि कैसे, अब अपने को प्रूफ पे उतना जाना नहीं, बट आपको प्रूफ भी आना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, लॉग एन बेस एम, लॉग एन बेस, लॉग एन एम है और बेस ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एम बेस ए, क्लियर। अब इसको रिमेंबर रखना है, ठीक है, इसको हमें याद होनी चाहिए ये बातें। और एक बात और है, ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर आप प्रूफ देख लो बढ़िया से। प्रूफ में हमने क्या देखा, लॉग एन बेस ए, लॉग एन एम बेस ए को हम लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एम बेस ए लिखा। तो यहाँ से हमने ये माना कि लॉग एन बेस ए को u माना और लॉग एम बेस ए को v माना, क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमने n की वैल्यू निकाली ए टू द पावर u और m की वैल्यू ए टू द पावर v निकाला, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब हमने यहाँ से LHS निकाली, LHS में क्या देखा, LHS में हमने ये देखा कि लॉग एन एम बेस ए था, तो हम इसको क्या कर दिए, एन की वैल्यू यहाँ से डाल दिए, ए टू द पावर यू और ए टू द पावर वी डाल दिए, क्लियर। तो ये बेस अगर सेम था तो पावर को ऐड कर दिए और ये इधर आ गया यू प्लस बी, और ये 1 बन गया, ये क्या बन गया, 1 हो गया, ठीक है, ये 1 के इक्वल हो गया। तो u प्लस बी, और u प्लस बी की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ से, u और v की वैल्यू दे रखी है, वो डाला, ये हमारा आ गया लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। तो क्लियर बात। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब दो चीज़ें का अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, लॉग में लॉग एन एम मल्टीप्लिकेशन में हो, लॉग एन एम बेस ए हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए लिख सकते हैं। अब इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, कैसे, अगर मान लो आपको ये दे रखा हो log n बेस ए प्लस log m बेस ए दे रखा हो, तो आप इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, क्या, log n m बेस ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट को हम सम में लिख सकते हैं, सम को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, चलो नोट करो और फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, अपन ने देखा log n m बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, log n बेस a प्लस log m बेस a लिख सकते हैं, क्लियर बात। तो चलो आप अपन ने नेक्स्ट चौथा देख लेते हैं। अब पांचवा प्रॉपर्टीज, अगर मान लो वो प्रोडक्ट में था, अगर मान लो डिवाइड में दे दे तो क्या करें, मतलब डिवीजन में दे दे कि log n डिवाइड बाई m बेस a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर सम मतलब मल्टीप्ली प्रोडक्ट में है तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं, और डिवीजन में तो उसको हम क्या लिखेंगे, log n बेस a माइनस log m बेस a, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, आप भी प्रूफ कर सकते हो, जो अपन ने पिछले प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया था चौथा प्रॉपर्टीज के सेम प्रूफ इसमें भी है। कैसे करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो अपन ने कहा कि भैया log
एन बेस ए इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने, यू मान लिया, ठीक। और लॉग एम बेस ए इक्वल्स टू मैंने भी मान ली, क्लियर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लिखे थे एन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए टू द पावर यू, और यहाँ से हम लिखे एम इक्वल्स टू ए टू द पावर भी, क्लियर। इस यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। एलएचएस हमें क्या बोलता है, एलएचएस हमें भाई साहब बोलता है कि लॉग क्या है, एम बेस लॉग एम अपॉन एन है, ठीक, सॉरी, लॉग एन अपॉन एम है, ठीक है, और बेस ए है। तो एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू ए टू द पावर यू है, तो यहाँ पर हम डालते क्या, लॉग ए टू द पावर यू और डिवाइड बाई ए टू द पावर भी, हमने एम की वैल्यू डाल दी और बेस ए हो गया, क्लियर। बहुत धीरे धीरे चलना है, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो डिवीजन में बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस, क्लियर। तो ये तो आप बेसिक चीजें आप पढ़े होंगे, तो ए टू द पावर यू माइनस भी कर दें और बेस ए कर दें। अब आपने पिछले लेक्चर पिछले प्रॉपर्टीज में देखा था कि ए टू द पावर जो भी था वो यहाँ रुक कर आ जाता था, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अपन, u माइनस भी इंटू लॉग ए बेस ए। अब ये लॉग ए बेस ए क्या है, ये तो 1 है, तो हमारा हो जाएगा u माइनस भी। अब u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमने देखा क्या, u की वैल्यू लॉग एन बेस ए देखा, तो यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा, लॉग एन बेस ए माइनस लॉग एम बेस ए। क्या अपन प्रूफ कर लिए, LHS इक्वल्स टू RHS, ओके डन। तो अपन ने प्रूफ देखा, यहाँ पर बेसिक प्रूफ ये है, हमको याद रखने वाली बात है कि लॉग एन अपॉन एम बेस ए हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एन बेस ए माइनस लॉग एम बेस ए लिख सकते हैं, क्लियर। अब हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, आप इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, लॉग एन बेस ए हो माइनस लॉग एम बेस ए हो। अगर दो चीज माइनस में हम तो इसके जो एन और एम है उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं, क्लियर। यहाँ तक क्लियर होगा श्योर। चलो तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तब तक इसको नोट करो, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिए अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा चौथा 3 तो प्रॉपर्टीज अपन को मालूम है, चौथा प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा क्या, लॉग एम एन या एन एम लिख लो तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, एम बेस ए हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एम बेस ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। 5वां प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा कि लॉग एन बाई एम हो और बेस ए हो तो हमने क्या पढ़ा, लॉग एन बेस ए माइनस लॉग एम बेस ए, क्लियर। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आपको अगर दिया जाए लॉग एन बेस ए माइनस लॉग एम बेस ए अगर हो तो क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग एन बाई एम बेस ए लिख सकते हैं। दूसरा अगर ये हो क्या, मतलब ये अलग ही, मतलब इसका ही ये रिवर्स मैंने कर दिया, ठीक है। लॉग एन बेस ए अगर ये पॉजिटिव में हो तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एन बेस ए को, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा, एन एम बेस ए, क्लियर बात। तो ये आपको रिवर्स और ये दोनों आपको सेम है, क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, क्लियर। तो अपन क्या देखें कि रिवर्स भी कैसे चलते हैं, ठीक है। तो आपको उल्टा सीधा सब आपको चलने आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। अगर बेसिक क्लियर है तो फंडामेंटल्स आराम से क्लियर हो जाएगा, क्लियर। चलो तो हमने चौथा और 5वां पढ़ लिए, अब हम छठा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। छठा प्रॉपर्टीज क्या करता है कि अगर मान लो ए टू द पावर लॉग ए और बेस एन हो, ठीक है, ए टू द पावर लॉग एन बेस ए, अगर ये ए के पावर में अगर ये हो ना लॉग एन बेस ए, तो ये जो एन होता है यह क्या सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। ये हमारा छठा प्रॉपर्टीज हो गया। अगर ए टू द पावर लॉग एन बेस ए मतलब ये दोनों अगर सेम है तो ये डायरेक्ट आंसर आता है। कैसे, चलो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज है आपको याद रखनी है और प्रूफ भी आपको ध्यान में रखना है कि अपन कैसे लिखती है, ठीक है। प्रूफ तो चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। अगर मान लो हमने कहा, क्या बोला कि लॉग एन बेस ए को हमने x मान लिया, ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x हो जाएगा, ये क्लियर। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू क्या माना, लॉग एन बेस ए माना, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे डाल दें, चाहे वो ऐसे भी कर सकते हैं, एन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर, अगर x की वैल्यू क्या है, लॉग एन बेस ए, क्लियर, ये सिंपल है। तो लॉग एन बेस ए क्या आपको सेम आ गई,
n इक्वल्स टू ए टू द पावर log n बेस ए। क्लियर? तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, छठा 6 प्रॉपर्टीज। तो आपको ये सिंपल से याद रखना है कि ए टू द पावर अगर log n बेस ए है, मतलब ये दोनों अगर सेम है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर n लिख सकते हैं। क्लियर? चलो अब हम 7 प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, 7वां प्रॉपर्टीज क्या बोलता है आपको कि अगर मान लो log n टू दी पावर अल्फा हो और बेस ए हो। ठीक है, n टू दी पावर अल्फा हो और बेस ए हो, तो ये अल्फा जो भाई साहब है ये उठकर इधर आ जाते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा log n बेस ए। क्लियर? log n बेस ए, ये 7 प्रॉपर्टीज हमें बोलता है। क्या बोलता है? अगर n टू दी पावर अल्फा बेस ए हो तो ये अल्फा इधर आ जाता है, मतलब अल्फा log n बेस ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रूफ। ठीक है, तो अपन मान लो, ठीक है, हमने यहाँ कैसे प्रूफ करेंगे? चलो, तो हमने कहा कि log n बेस ए को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। वही बात, log n बेस ए को हमने क्या माना? x माना। क्लियर? चलो ठीक है, तो यहाँ से हम n को क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर x लिख सकते हैं। a टू दी पावर x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a टू दी पावर, इसके पावर में चला जाएगा, a टू दी पावर x हो जाएगा। अब ये n इक्वल्स टू a टू दी पावर x है। अगर हम LHS को पकड़े तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? log n टू दी पावर अल्फा और बेस a है, तो n की वैल्यू कितना? a टू दी पावर x, तो हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो log कितना हो जाएगा? n इक्वल्स टू a टू दी पावर, और ये दोनों a टू दी पावर x और इसके पावर में क्या है? अल्फा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं बेस a है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? log a टू दी पावर x अल्फा अपॉन बेस ए। ठीक है, इतना लिख सकते हैं अपन। अब देखो, ये जो पावर में था ये क्या होता था? डायरेक्ट इधर उठ गया था, जो अपन पिछली प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला? सॉरी, हाँ ये पढ़ा नहीं, अपन तो प्रूफ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब पिछले लेक्चर में देखा था, ये जो पावर है वो इधर आ जाता है। ठीक है, तो अपन ने ये पावर इधर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स अल्फा हो जाएगा। तो एक्स अल्फा अगर इधर लाए तो कितना हो जाएगा? एक्स अल्फा log a बेस a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया? log a बेस a को 1 लिखा, मतलब x अल्फा हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या है हमारा? n इक्वल्स टू a टू द पावर x है। x हमने क्या माना है? log n बेस a माना है, तो अल्फा इंटू कितना हो जाएगा? log n बेस a हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसकी पावर जो है वो इधर आ जाता है अल्फा log n बेस a से। ठीक है, तो log n टू दी पावर अल्फा बेस a इक्वल्स टू, अगर अल्फा log n बेस a, मतलब n टू दी पावर जो भी अब इसके n के पावर में हो वो डायरेक्ट उठकर इधर आ जाएगा। क्लियर? जो हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, चलो तो इसको नोट करो आप, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तो अपन ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन क्या है फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक बार प्रॉपर्टीज और रिवीजन कर लेते हैं, जो आप नोट्स बना लो। अपन ने प्रूफ भी देखा साथ साथ और वो भी देखा, तो रिमेंबर क्या रखने वाली बात है वो देखते हैं अपन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, तो रिमेंबर क्या रखेंगे अपन? एक तो रिमेंबर ये रखेंगे कि log n बेस n हो। ठीक है, तो 1 आता है। दूसरा ये याद रखने वाली बात है log n बेस 1 अपॉन n हो तो -1 आती है। तीसरा बात ये याद रखने वाली बात है log n बेस a हो इक्वल्स टू, अगर x है तो a की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 0। ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू 1 और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात ही अपन ने याद रखी। चौथा प्रॉपर्टीज ये पढ़ा, log m n बेस a हो तो क्या लिख सकते हैं? log m बेस a माइनस log n बेस a लिख सकते हैं। क्लियर? चलो अब पांचवी प्रॉपर्टीज हमने देखी, अगर ये डिवीजन में आ जाए m बाई n आ जाए, बेस a आ जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log m बेस a माइनस log n बेस a लिख सकते हैं, और इसका अपोजिट ये होता है। क्लियर? चलो छठा प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा? 6 प्रॉपर्टीज हमने देखी, log अगर a टू दी पावर log n बेस a हो और ये दोनों क्या हो? इसके पावर में अगर दोनों ये सेम है तो n डायरेक्ट आंसर होता था। ठीक है, 7 प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी? 7 प्रॉपर्टीज देखी हमने कि log a टू n टू दी पावर अल्फा बेस a हो तो ये अल्फा इधर आ जाएगा उठकर। ठीक है, तो ये अल्फा log n बेस a हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 7 प्रॉपर्टीज देखे और इसको आप क्या करोगे? प्रॉपर याद रखोगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट
फिर बात कर लेते हैं एक चीज, दो चीज और है, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक तो हमारा आता है क्या, ln x। ln x क्या होता है, ln x का मतलब होता है, ln मीन्स इसका बेस, मतलब इसको हम लॉग में अगर लिखना चाहे तो log x बेस e लिख सकते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग बोलते हैं। ओके, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें log x बेस 10 हो, log x बेस 10, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग, ठीक है, उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं और इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। क्लियर, तो ये आप समरी इतना याद रखोगे लॉग में, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कहीं फंसेंगे ही नहीं। अब बेसिक अगर क्लियर होगी, कॉमन लॉग क्या होता है, ln x को क्या लिख सकते हैं, log x बेस e, मतलब ln x में e जो होता है वो हमारा क्या, ये ln e मतलब ln x लिख दिया तो e तो छुपा उसी में, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो अगर हम क्वेश्चन दे आपको, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फिर और क्वेश्चन करेंगे अपने जगह पर, ठीक है। तो अगर मान लो log x बेस a, ठीक है, log x बेस a प्लस log y बेस a है इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, इक्वल्स टू मान लो 4 है, चलो ठीक है 4 है, तो आप सॉल्व करो, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा कि अगर दोनों प्लस में हो, बेस अगर सेम हो और दोनों प्लस में हो लॉग, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं log एक्स वाई बेस ए इक्वल्स टू 4, तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर 4, ठीक है। ये अपने बेसिक क्वेश्चन के जो अपन कौन सा प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टीज है, सॉरी कौन सा है, अच्छा अपन ने यहाँ गलती कर ली, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, लॉग अगर प्रोडक्ट में हो तो यहाँ पर क्या आता है, log m बेस ए प्लस log n बेस ए आता है। क्लियर, ओके डन। चलो, तो अपन ने ये क्वेश्चन किए कि अगर दोनों सम हो तो ये क्या आता है, हमारा प्रोडक्ट में आता है, मतलब log m बेस ए प्लस log n बेस ए आती है, तो यहाँ से हमने अप्लाई किए, तो ये सम में था तो हम प्रोडक्ट में लिया है, log x y बेस ए इक्वल्स टू 4, तो x y इक्वल्स टू ए टू द पावर 4। क्या आपको क्लियर हो गई, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलो ये चीजें और क्वेश्चन अपन ने किया, अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने नोट कर लिए होंगे, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ा, ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर। चलो आप बताओ क्या होता है, log n m बेस ए, क्या लिख सकते हैं हम, log n बेस ए प्लस log m बेस ए लिख सकते हैं। अगर log n बाई m बेस ए है तो क्या लिख सकते हैं हम, log n बेस ए माइनस log m बेस ए, मतलब डिवीजन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्रोडक्ट में क्या प्लस हो जाएगा। क्लियर, इतना बात अपन को याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अपन क्वेश्चन आप पॉज करके क्वेश्चन करो, फिर आप सोल्यूशन देखना, ठीक है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस बात की, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि log 2x प्लस 1, log 2x प्लस 1 बेस 1/2 माइनस का log x प्लस 1 बेस 1/2 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो हमको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो, तो हम ये क्वेश्चन 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को 1 नंबर अगर देखें तो क्या दे रखा है, log x 2x प्लस 1 बेस 1/2 माइनस log x प्लस 1 बेस 1/2 इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। तो हमने पढ़ा क्या, अगर दो माइनस में हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिवीजन में हो जाते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, log 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 बेस 1/2 इक्वल्स टू 0, क्या लिख सकते हैं, हाँ कि ना। चलो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 0, यस या नो, और 1/2 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। क्लियर, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1, x इधर आ जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो क्या x इक्वल्स टू 0, आप देखो आंसर तो आ गए, अब डायरेक्ट आंसर टिक नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, इस आंसर को लॉग में रख के चेक करना है, रीचेक करेंगे तभी पता चलेगा कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो अगर x 0 x यहाँ पे रखे तो x हो जाएगा, मतलब लॉग ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर x यहाँ 0 रखो तो 1 आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि n की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, हम पढ़े कि n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब इट इज सेटिस्फाइड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो हमने 1 का आंसर देखा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। आई होप आप सबने आंसर सही निकाले होंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो फटाफट, क्या कर रहा है, log x स्क्वायर बेस 4 माइनस का log x बेस 4 इक्वल्स टू 0, सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है,
क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो, log x स्क्वायर बेस 4, ठीक है, माइनस log x बेस 4, क्लियर। ये कह रहा है इक्वल्स टू 0 है, ठीक। अब अपन ने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर ये माइनस में हो तो ये दोनों क्या होता है, डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर बाई एक्स बेस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर 0 हो जाएगा, आपको क्लियर। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इसको तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर x x कट गया मतलब x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ गलती होने के चांसेस है। कैसे, अगर मान लो x स्क्वायर बाई एक्स है इक्वल्स टू 1 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो x कॉमन लेंगे तो x इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे दो हमारे आंसर आए क्या, 0 और 1। अब ये दोनों को क्या करेंगे, इस लॉग में रख के देखेंगे, ठीक है। इस दोनों सोल्यूशन को अगर लॉग में रखे तो लॉग अगर x की वैल्यू 0 रखे तो 0, मतलब ये log 0 बेस 4, ये एक की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अपन क्या पढ़े हैं कि n की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करें, 0 को तो कैंसिल कर देंगे। अब 1 रख के देखो, तो 1 रखे तो log 1 सेटिस्फाइड है, क्लियर। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने ऐसे किया मतलब डायरेक्ट आ गया आंसर, क्योंकि यहाँ 0 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा था, ठीक है। तो ये समझ गए कि छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे इग्नोर ना करें, उसको रखें लॉग में, ताकि अपने को क्या हो कि जो बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो और बिल्डिंग क्या हो, बहुत बड़ा बने। मतलब बेसिक अगर बेस क्लियर है तो बिल्डिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई होप आप सबने नोट कर लिए होंगे, साथ साथ करो आप। अगर सही आ रहे तो बेटर है, अगर कुछ गलत हो रहे हैं तो आप नोट करो, फिर देखो कि हम कहाँ गलत है, ठीक है। तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले अपना खुद सोल्व करो, फिर सोल्यूशन देखो, ताकि आप डायरेक्ट सोल्यूशन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर उसी को समझ में आएगी जो क्या कर रहा हो, खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हो। तो मैथमेटिक्स ऐसा चीज है कि जो आप खुद अगर इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि log 1 प्लस एक्स बेस 2 प्लस log x प्लस 3 बेस 2 इक्वल्स टू 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन फास्ट चले गए ना, अभी थोड़ा स्लो चलते हैं, फिर अपन धीरे धीरे फास्ट करेंगे, ठीक है। तो log 1 बेस 2 प्लस log x प्लस 3 और बेस कितना है 2 इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा था। अब अपन ने क्या किया कि ये देखा प्लस है, अगर बीच में प्लस आता है तो इधर क्या आता है, प्रोडक्ट, क्लियर बात। तो हम दोनों को प्रोडक्ट कर ले तो लॉग कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 बेस 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएंगे, क्लियर। चलो तो 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, क्लियर बात। तो ये हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू व्हाट, 2 टू जा 4 2 जा 8 हो जाएंगे, क्लियर बात। तो एक्स स्क्वायर 314 4x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ तक आ गए। अब ये हमारा क्या है, बचपन में अपन सोल्व किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पिछले आपने पाप किए तो यहाँ पे आप नेक्स्ट जब हम आगे क्लासेस करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको बेसिक चीज़ें आपको सोल्व करने आना चाहिए। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन, ड्यू टू दिस रीजन यू आर सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है। तो गाइस अपन क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब -5 आ रहा है, और -5 को हम किस तरीके से तोड़े कि ये 4 बन जाए, ठीक है। -5 को हम किस तरीके से 2 डिवाइड करते थे तो ये क्या आ जाता, +4 आना चाहिए। मतलब हम एक कर ले +5 और -1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और -5 और दोनों को सोल्व करें तो +5 और -1, मतलब +5 -1 कितना देगा, +4 आ जाएगा। मतलब ये हमने तोड़ लिया। तो ये तो आपको दिखाया बेसिक झलक जो पिछले अपन पढ़े हुए क्लासेस में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, अब इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, +5x माइनस का x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर x कॉमन ले तो x इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 5, और -1 कॉमन ले तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो सोल्यूशन आ गए, 1 और -5। अब ये 1 और -5 को हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे लॉग में, ठीक है। तो ये सोल्यूशन दे रहा है नहीं दे रहा, अगर 1 डालो तो log 2 आ रहा है, क्लियर बात, और यहाँ पर 1 डालो तो log 4 है, मतलब ये हमारा सेटिस्फाइड है। तो 1 तो आंसर है। अगर 5 को हम चेक करें, -5 डालें, -5 तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब हमें क्या चाहिए, n ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, n लेस देन 0 है, मतलब ये -5 आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो आप क्या करो, यहाँ तक आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट शेयर करो उसको जिसको ये नीड है, ठीक है। तो ये जरूरी है, और ये भी बात अपन ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से अपने क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व किया। 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, तो आप खुद ही सॉल्व करो, तब सोल्यूशन देखो, तब आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलो नोट करो, फिर अपन और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे, तो आप क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन और दिख रहे होंगे आगे का, थोड़ा लेवल हाई कर दिया मैंने, ठीक है। लेवल हाई इसलिए कि बेसिक तो अपने को क्लियर है, प्रोडक्ट हो तो क्या करना है, और सम हो तो क्या करना है, अगर डिवीजन हो तो क्या करना है, और माइनस हो तो क्या करना है, ये बात आपको माइंड में घूमना चाहिए, ठीक है। और जितने प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगे ना, तो आप एक बार प्रूफ कर लो अपने आप से, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे तो बिना देखे आप लिखो नेक्स्ट पेजेस में, ठीक है। तो बार बार जब वो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपके फिर रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो जहाँ क्वेश्चन अगर लेंथ ज़्यादा दिख रहे होंगे तो आप डरोगे नहीं, ठीक है। तो चलो, हमने देखा 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पे। तो अगर हम 4 क्वेश्चन की बात करें तो अपन ने क्या देखा, 4 क्वेश्चन में ये दे रखा है कि log 4 - x/2, क्या करो, पॉज करके सॉल्व करो खुद, तब सोल्यूशन देखो आप, ठीक है। तो log 4 - x/2 = 4 - log -2 - x/2 है, ठीक है। क्लियर बात, चलो जी, समझ में आई इतनी बात। आप सोल्व कैसे करें, तो सोल्व हमको ये दिख रहा है कि भाई साहब दे रखे क्या, log 4 - x क्या /2, ठीक, इक्वल्स टू क्या, 4 - log -2 - x/2 दे रखा है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो log है इसको उठाकर इधर ले आएंगे, क्लियर बात। तो चलो log 4 - x/2, और ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, log -2 - x और /2 = 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो अपन ने कर लिए, ठीक। अब क्या करें, यहाँ प्लस दिख रहा है तो इस दोनों को क्या कर दे, प्रोडक्ट कर दे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या करेंगे, log 4 - x, ठीक है, इंटू -2 - x और /2 = कितना, 4 आ जाएगा। ओके डन। अब इसको क्या कर दे, तो 4 - x और -2 - x = 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये हमको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करने आपको आना चाहिए, तो चलिए हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, -8 और माइनस का 4x, ये हो जाएगा +2x, और कितना हो जाएगा +x² = ये कितना हो जाएगा 16, हाँ कि ना, 2⁴ है। तो आप देखो क्या करेंगे अपन, x², यहाँ से हम लिखना चाहे तो x², और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 2x, ओके डन, और इधर आ जाएगा तो -24 = 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब अपन ने क्या कहा, ये 24 को इस तरीके से तोड़नी है कि यह -2 हो जाए। किस तरीके से, तो अगर इसको तोड़ने की एक बात करें तो 24 का क्या निकाल देंगे, 12, ये 6, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, मतलब 6 और 4 बना, यहाँ से 2 हमें आए, ये यहाँ से 2 चीजें आए। अब 6 और 4 को कैसे लिखे, -2 है तो -6 और +4x लिखे। तो आपको लिखने तो आ रहा होगा, इसीलिए मैंने फास्ट चला, ठीक है। माइनस का 6x + 4x माइनस का 24 = 0 लिख लो, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो x - 6, और यहाँ से +4 कॉमन लेंगे तो x - 6 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई और -4 आ गई। अब ये दोनों क्या करेंगे, हम लॉग में डालेंगे, ठीक है। ये आने के बाद डायरेक्ट टिक ना लगाएं, पहले ही ऑप्शन में होंगे 6 और -4, आप टिक लगाओगे तो मर जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, 6 और 4 आपको पहले हमको इस लॉग में डालनी है, फिर आपको क्या करना है, तब सोल्यूशन पे ऑप्शन पे टिक लगानी है, ठीक है। तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, तो आप अगर फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्लस करोगे, ये ऐसे दिमाग में ही अपने आप
प्रैक्टिस करोगे जितना उतना आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ये पूरा स्टेप लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो हम 6 अगर रखते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 रखते हैं, तो 6 रखेंगे तो 4 माइनस 6 अगर रखे तो -2 आ रहा है, और हमने कहा n की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 पे ये लॉग डिफाइन होता है, मतलब हमारा 6 आंसर नहीं होगा। चलो ठीक है, -4 रखते हैं, -4 रखा यहाँ पर, क्या -4 रखा तो माइनस माइनस प्लस मतलब 8 आ गया, 8 log 8 बेस 2 डिफाइन है। अगर यहाँ पर रखे -4 तो -4 माइनस प्लस 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, log 2 बेस 2 अपने को डिफाइन है, मतलब x इक्वल्स टू -4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बात? तो आपको ये समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमने सोल्व किया है, बेसिक प्रॉपर्टीज हमने लगाई है, और प्रॉपर्टीज आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप और अप्लाई भी करनी पड़ेगी। ओके, अब ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी दिख रही है हमें भाई साहब, कैसे सोल्व करें। चलो ठीक है, कह रहा है log ए बी प्लस अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी बाई 2 बेस 10 प्लस log ए बी माइनस अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी बेस 2 log दिस बेस 10 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस चीजों को कॉम्प्लेक्स है ना, इसको क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। जैसे अपन आसान कैसे बनाएंगे, हमें कुछ तो दिख रहा होगा भैया, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये प्लस में तो दोनों तो प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट होगा तो किस तरीके से हम आसान बनाएं। अगर मान लो आसान दिखने के, ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसको हम आसान बनाएंगे। अगर आसान बनाने के लिए हम क्या करें, ए बी को हम क्या रख दे, एक्स रख दो, ठीक, और ए प्लस बी को वाई रख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स को आसान बनाने के लिए किया है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहे तो log क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह x लिख ले, तो x प्लस अंडर रूट, अब a प्लस ए बी है तो ए बी का जगह हम क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 4 और a प्लस बी को y रख दे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए था। प्लस अब देखो दूसरा में क्या कर रहा है, log, चलो log लिख लेते हैं, ए बी की जगह हमने x रख ली, कोई आफत नहीं है, माइनस का अंडर रूट ए बी स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू वाई। क्लियर बात, अपॉन डिवाइड बाई 2 और बेस 10, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था वो थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। अब हम प्लस दिख रहा है तो हम दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मतलब x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4y। क्लियर, प्रोडक्ट में इसको भी लिख लो, क्या लिखोगे, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, डिवाइड बाई 2 और इधर भी 2 बेस 10। क्लियर, चलो अब हमने ये पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अपन ने एक बात करी थी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जो बचपन में पढ़े अपन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो लगाएंगे हम यहाँ पे। a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, लॉग a स्क्वायर माइनस मतलब a स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ये कितना, अगर इसको स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4y हो जाएगा। क्लियर बात, और y कितना, 2 2 2 जा 4 हो जाएंगे और बेस 10 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आई थिंक। अब इसको खोलो, ओपन करो, ठीक है। तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4y और बाई 4 और बेस 10, तो ये कट गया और 4 से 4 कटा, मतलब इसको क्या आ गया सोल्यूशन, लॉग y बेस 10, ठीक है। तो लॉग y इक्वल्स टू कितना था हमारा, a प्लस बी, तो लॉग a प्लस बी बेस 10 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अपन ने ये कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाकर सोल्व किया है, यही IIT सही है, ठीक है। तो आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाओ और फिर सॉल्यूशन को थिंक पॉजिटिव एंड थिंक सॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव सोचते हुए कैसे भी सॉल्यूशन का आंसर लाना है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर बात, तो आप सॉल्व कर, आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर, आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपने पिछले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, कुछ क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है और आपको प्रॉपर्टीज का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए अपन क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 टू द पावर log 9 बेस 2। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर सोल्यूशन देखो। क्लियर बात, तो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है,
टू टू दी पावर ये 2 का पावर है log 9 बेस 2, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अपन ने क्या पढ़ा, अगर ये दोनों सेम आए तो ये क्या आता है, डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्या प्रॉपर्टीज अपन देख चुके हैं, यस या नो, तो इस पे टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1/2 टू दी पावर log 9 बेस 2 है। अब हमने कहा ये दोनों सेम रहेगा तभी तो ये आंसर होगा, बट ये दोनों सेम ही नहीं है। अब दोनों सेम कैसे करेंगे सर, ओके ठीक है, चलो तो सेम करते हैं। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा इसके पावर में क्या हो जाएगा, log 9 बेस 2 हो जाएगा। या इसको हम -1 ना लगाकर क्या -1 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो 2 टू द पावर -1 log इसके पावर log 9 बेस 2 है, तो इसका जो अगर यहाँ पे है तो ये जो पावर था, अगर हम यहाँ पर देखें प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि log a टू द पावर अल्फा बेस n टू दी पावर अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, और बेस a था तो हम क्या लिख सकते हैं, n अल्फा log n बेस a लिख सकते हैं। तो इस अल्फा को भी हम यहाँ उठा के ले सकते हैं, मतलब -1 है तो वो यहाँ आ सकता है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से 2 टू दी पावर log 9 टू दी पावर -1 बेस 2 लिख सकते हैं। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा log 2 बेस, ये दोनों सेम है तो ये 9 टू दी पावर -1 और 9 टू दी पावर -1 का ले सकते हैं 1/9। अगर 1/9 आपका आंसर है तो दिस इज द करेक्ट, ओके। तो आपका भी आंसर आना चाहिए सही, ओके। चलो तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 टू द पावर 3 log 3 बेस 2 है, 2 टू द पावर 3 log 3 बेस 2 है। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसको कैसे हम सोल्व करें, ठीक है, चलो ओके डन। तो अपन ने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा, जो लॉग इसके इधर था वो डायरेक्ट पावर में चला जाता था, तो इसको हम ये लिख सकते हैं भैया 2 log 3 टू द पावर 3 बेस 2, यस या नो, ये 2 log 2 टू द पावर है, ठीक है, तो लिखना आपको सही आना चाहिए। अब 2 टू द पावर log 3 टू द पावर 3 बेस 2 है, क्लियर बात। तो ये दोनों सेम है तो भाई साहब डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे 3 टू द पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 27, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आई थिंक आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। 1/3 अपन क्या कर रहे थे, जैसे इसका ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने किए हैं, ठीक है, ऊपर वाले 1/3 log 7 बेस 3, डायरेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। अगर माइंड में ही चलना चाहिए, ठीक है, कैसे करें, तब 3 टू द पावर -1 हो जाएगा और -1 यहाँ आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा -1 मतलब 7 टू द पावर -1 हो जाएगा। दोनों सेम है तो 7 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/7 इज करेक्ट आंसर। तो क्या आपको ये माइंड में इतनी कैलकुलेशन आ रही होगी, अगर माइंड में कैलकुलेशन आ रही है तो आप सही रास्ते पे हैं, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाली, ठीक है। तो 3 टू द पावर 2 log 7 बेस 3 बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं। तो 3 प्रैक्टिस के लिए हमने रखा था कि आपकी लॉग को प्रॉपर्टीज को आसान हो जाए, ठीक है। तो 3 टू द पावर 2 log 7 बेस 3, अब ये 2 भाई साहब को क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, ये इधर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7 टू द पावर 2 हो जाएंगे, मतलब 49 इज करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ रहा है, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम यही अप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लो ऐसा है a टू द पावर n है, a टू द पावर अल्फा है और log n बेस a है, तो अपन तो यही तो अप्लाई कर रहे हैं कि ये जो अल्फा है वो सीधा यहाँ उठकर आ रहा है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर log n टू द पावर अल्फा था, बेस a था, तो ये अल्फा इधर आ जाता था, तो क्या इधर को हम उधर भेज सकते, ऑफ कोर्स log अल्फा log n बेस a होता था। ये प्रॉपर्टीज अपन देखे हुए हैं, क्लियर बात आखिर। तो ये प्रॉपर्टी वही तो अपन ने अप्लाई किया यहाँ पर कि a टू द पावर क्या आ जाएगा log n बेस a और इसके पावर अल्फा, मतलब ये दोनों सेम है तो n टू द पावर अल्फा आंसर लिख सकते हैं। यही तो हम उतना देर से सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पिक्चर चल रही है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं बातों को, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1/4 टू द पावर माइनस है, ये माइनस है, log 3 बेस 2 है। अब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, जैसे 2 हमने देखा बेस, तो यहाँ 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 टू द पावर 2 लिख दे, और 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो गया, और ऊपर क्या -1 मान लो, ठीक है, इंटू लॉग कितना है 3 बेस 2 है, ओके भाई साहब। अब ये दोनों क्या करें, प्रोडक्ट कर लेते, 2 टू द पावर 2 log 3 बेस 2 है, क्लियर। आप पिक्चर सेम आ गई जो पिछले क्वेश्चन में था, 2 यहाँ उठकर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर log 3 टू द पावर 2 बेस 2 है कि नहीं। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, अगर दोनों सेम है तो ये 3 टू द पावर 2 आ जाएगा, 3 3 9 आंसर हो जाएगा, क्लियर बात। तो ये अपन ने बेसिक क्वेश्चन किए हैं।
जो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और ज़्यादा रॉकेट साइंस क्वेश्चन में है नहीं। अपन ने बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई की कि किसको किधर ले जाना है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम रास्ते पे आ रहे हैं कि लॉग का प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करें, फिर आगे हम और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तब तक आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। तो आप सभी ने नोट कर लिए होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तैयार है, तो आप सोल्व करो। पॉज करके आप इसे सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो पॉज करो और सोल्व करके हमें दिखाओ कैसे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा, चलो आगे हम बढ़ते हैं, अपन सॉल्व कर लेते हैं। आप आई होप सॉल्व कर लिए होंगे पॉज करके, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो क्या कर रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर रहा है क्वेश्चन अपन बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको यही आसान लगेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, चलो बात कर लेते हैं। टू क्वेश्चन में कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं कितना, अपन ने पिछले क्वेश्चन किए थे, मान लो इसको 10, 11, 12 मान लेते, ठीक है। पीछे देख लेना, रैंकिंग कर लेना अपने वाइज, ठीक है। चलो तो 10 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 2 log x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सी बात है, अपन ने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी। क्या अप्लाई करनी है इसमें, देखो अपन ने देखा कि ये 2 टू द पावर क्या है, log x स्क्वायर बेस 2 है, तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब अगर हम 10 का आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अरे ये दोनों सेम है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा ना, डायरेक्ट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बस ट्विस्ट यही थी दोनों में, ठीक है। आपको ये समझाने की कोशिश में कर रहा था, ये दोनों समझ में आएगी नहीं आपको, डायरेक्ट हम इसको लिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करना आपको आता ही है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो x स्क्वायर, अब ये क्या करें, 4 को इस तरीके से आप तोड़ें कि -3 हो, कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए अपन माइनस का 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लेंगे। क्लियर बात, अगर इसको सोल्व करें तो माइनस आ गया, तो x इंटू क्या करेंगे, x कॉमन लो, x माइनस 4 आ गया, प्लस 1 लो, x माइनस 4 आ गया। क्लियर, तो यहाँ से x की दो सोल्यूशन आई, एक 4 आई और एक -1 आई। तो क्या ये हमारा सोल्यूशन सही होगा, अन्यथा गलत कर जाएंगे आप। ये सोल्यूशन को आप टिक ना लगाएं, 4 और -1 और 4 -1 का 4 आपको ऑप्शन नहीं होगा तो आप गलत करके आएंगे। पहले आप क्या करो, आप इसमें रखो, इसलिए आपको लॉग दिया गया, नहीं तो डायरेक्ट हम ये नहीं दे देते, ठीक है। तो आपको क्या कहना, 4 रखना है, चलो 4 रखे। तो अगर इसमें क्या 4 रखे तो भैया कोई भी चीज रखो तो स्क्वायर करो तो पॉजिटिव स्क्वायर, मतलब ये हमारा सही। अगर -1 रखो, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हमारा ये प्रॉपर्टी शो कर मतलब सही है, n ग्रेटर देन 0 है, यस ऑफ कोर्स। तो ये हमारा दोनों आंसर सही होगा। क्लियर बात, तो ये सोल्यूशन आपको एक बार रख कर देखनी है, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये अपन सोल्व कर लिए, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन ये बोलता है कि k टू द पावर log 5 बेस 2 है, क्या है, k टू द पावर log 5 बेस 2 इक्वल्स टू 16 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k टू द पावर log 5 बेस 2 टू द स्क्वायर। चलो भैया, अब यहाँ पे आपको बचपन की कहानी याद हो रही होगी, कैसे करें अपन, ये भैया डायरेक्ट दे रखा है, वहाँ स्क्वायर की वैल्यू पूछ रही है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो क्या करते हैं अपन, ठीक है। ये करते हैं अपन इस क्वेश्चन में, अगर हम बात कर लेते हैं 11 क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो अपन ये पढ़े log m n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m उसके ऊपर n लिख सकते हैं, क्या ये अपने को मालूम है। अगर ऐसा दिया तो दोनों को हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, यस या नो। अगर मान लो यहाँ पर हम देखें तो ये दे रखा k टू द पावर log 5 बेस 2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब स्क्वायर को अगर हटाएं तो इंटू हम log 5 बेस 2 लिख सकते हैं, यस या नो। क्लियर, चलो ठीक है भैया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर log 5 बेस 2 टू दी पावर log 5 बेस 2, क्या अपन ने सेम लिखा, ठीक है। मतलब हमने ये अप्लाई किया बस, और कुछ नहीं किया रॉकेट। अब देखो k log 5 बेस 2 की वैल्यू आपको चमक रही होगी यहाँ से, ठीक है। k log 5 बेस 2 की वैल्यू कितना है, 16, यस या नो। ये 16 दे रखा भाई साहब, और log 5 बेस 2। अब देखो अपन ने कहा कि आप इसको क्या बनाऊं जो सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर कितना, 4 लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, सिंपल सी बात है, ठीक है। और log कितना है, बेस 2, log 5 बेस 2 है, ठीक है।
अब ये जो 4 है अपन ने उस समय से ही सोल्व कर रहे हैं, ये उधर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 log 5 to the power 4 base 2। अभी भाई साहब दोनों क्या सेम है तो ये 5 to the power 4 इज आंसर। कितना आंसर हो जाएगा 25, कितना 625। ठीक है, ओके डन। तो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो बेसिक क्वेश्चन थी, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो रॉकेट साइंस यहीं पे थी कि आपको ये टर्निंग आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन कराए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो, तो आई होप सबने सॉल्व कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो भाई, ऐसे सॉल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो आप अपन आगे बढ़ते हैं, आपको टाइम मैंने दे दिया, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ऐसे अगर हम रुके तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार जवाब। चलो क्या कह रहा है कि a टू दी पावर log 7 बेस 3 इक्वल्स टू 27। एक तो ये दे रखा है भाई साहब, दूसरा ये दे रखा है b टू दी पावर log 7 बेस log 11 बेस 7 इक्वल्स टू 49 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू दी पावर कितना, a टू दी पावर log 7 बेस 3 का स्क्वायर प्लस b टू दी पावर log 11 बेस 7 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब अपन ने क्या किया, पिछले क्वेश्चन को यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो a log 7 बेस 3 है तो क्या हम लिख सकते हैं, अपन ने अभी ऐसे ही लिखा। ठीक है, तो सेम लिखना है। कैसे लिखेंगे, a log 7 बेस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, a log 7 बेस 3 के पावर log 7 बेस 3 लिख सकते हैं। क्लियर बात, प्लस b log 7 b log 11 बेस 7 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं अपन, log 11 बेस 7। क्या ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे, अपन ने यहाँ वही चीज लिखा जो वहाँ पे अपन लिख दी। ठीक है, अब देखो a log 7 बेस 3 की वैल्यू आपको दिख रही होगी। a log 7 बेस 3 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 27 है। तो क्या हम यहाँ पे 27 लिख सकते हैं, यस या नो, कि पावर कितना हम चला दे, log 7 बेस 3। ठीक है, प्लस b log 11 बेस 7 की वैल्यू कितने हैं, 49 है। चलो ठीक है, यहाँ पर अपन 49 टू दी पावर कितना कर ले, log 11 बेस 7। क्लियर, चलो जी, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, यस या नो। 3 टू दी पावर 3 log 7 बेस 3 प्लस 7 का स्क्वायर log 11 बेस 7 लिख सकते हैं। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 3 उधर चला जाएगा, ये दोनों सेम होगा तो 3 टू दी पावर 7 टू दी पावर 3 आंसर आ जाएगा। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, ऊपर इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा 11 टू दी पावर 2। क्या आपको इतना बात समझ में आ रही होगी। अब 7 का होल क्यूब कितना होता है, 7 क्यों होता है 3 4 3 प्लस 1 2 1। क्लियर, यह आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121 होता है। यहाँ सोल्व करो कितना आ जाएगा, 314 426 314 मतलब 464। 464 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अपन ने 3 क्वेश्चन किए जो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर जिसका तीनों आंसर सही है वो अपना पीठ को थपथपा ले कि भैया हमने सही किया है। ठीक है, तो चलो, और जिसका गलत हो गया वो आप प्रैक्टिस करो, दोबारा फिर सोल्व करो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो नोट करो, आप मैंने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपको जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे ये आपको करने हैं और आप इसको करना आराम से। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक जो अपन ने पढ़ा है उसको आप रिवीजन करो और इसका सॉल्यूशन आप बनाकर रखो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर 3 में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप इसको नोट कर लेना और इसको सॉल्यूशन आप बनाना खुद से। ठीक है, ताकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करना। आई होप एंजॉय किए होंगे लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।